ब्यूटी अबाउट दिस दिवाली इज जी, हम कहते हैं कि 14 साल के वनवास के बाद में हमारे राम जी वापस अयोध्या लौटे। पर आप जानते हैं ये जो दिए जलाए थे किसके लिए जलाए थे? राम जी से पहले कौन आए थे अयोध्या? भरत को बचाने, है ना, उनको बताने कि राम आ रहे हैं, हमारे प्यारे हनुमान। भक्ति स्वयं भक्ति के अवतार, है ना। जहाँ जहाँ होती है चर्चा राम की, वहाँ वहाँ आज भी हमारे भक्त हनुमान आके बैठते हैं। और अगर हमारे मुंह से आज भी राम नाम निकल रहा है तो ज़रूर हमारे हनुमान हमारे पास ही बैठे हुए सुन रहे हैं, राइट। तो हनुमान जी सबसे पहले पहुंचते, तो फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज राम जी टेल्स हनुमान जी गो इन्फॉर्म भरत, नहीं तो व्हाट विल भरत डू? ही विल बर्न हिमसेल्फ, राइट। उन्हें प्रतिज्ञा की थी कि अगर आप एक क्षण भी देरी से आए तो मैं इंतजार नहीं करूंगा। तो हनुमान जी पहुंचते हैं। अब हनुमान जी जब पहुंच रहे होते हैं तो अयोध्या वासी बहुत सारे दिए जलाते हैं ताकि हनुमान जी को पता चले उस दिन की, क्योंकि बहुत अंधेरा था ना उस दिन, बहुत घोर घोर अंधेरा। तो उनने दिए जला दिए, इतने दिए जलाए, इतने दिए जलाए कि हनुमान जी को पता चल जाए कि अयोध्या यहाँ है, यहाँ पे आना है उनको, यहाँ पे भरत हैं, आप इधर आइए। तो सबसे पहले दिए किसके लिए जलाए गए? हनुमान जी का आह्वान करने के लिए। देखिए, जब हम अपने अंदर भक्ति का दिया जलाते हैं ना, जैसे हमने 2 दिन स्वच्छता, हमने बात की कि हम अपने आप को शुद्ध बनाएंगे, राइट। जो द लाइट विद इन अस, एवरीबडी हैज़ लाइट विद इन अस, राइट। हमारी आत्मा बहुत सुंदर है, बहुत स्वच्छ है, सारा ज्ञान उसमें है, पर हमने उसको आवरण से ढक रखा है। वी हैव कवर्ड इट विद सो मच ऑफ नेगेटिविटी, सो मच ऑफ वाइसेस। तो द फर्स्ट 2 days of Diwali we talked about cleaning ourselves, removing the veil of negativity and all the negative thoughts and the vices, and then what shines is the diya of that pure heart. एंड जब हमारा दिल मन शुद्ध हो जाता है ना, प्रभु भक्ति आप ही आ जाती है। एंड दीज सो मेनी दियाज वर लिट अप टू कॉल भक्ति। और जब आपके मन में भक्ति आएगी तो भगवान तो आएंगे ही आएंगे, भगवान भक्त से दूर नहीं रह सकते। एक ये जो ब्यूटिफुल दिस लवली स्टोरी अबाउट गजेंद्र मोक्ष, कहते हैं ना, जब गजेंद्र ने आवाज लगाई थी, उन्हें ह बोला, तब तक तो प्रभु तो निकल पड़े थे, अपनी चप्पल छोड़ी, अपनी दुशाला छोड़ा, लेटे हुए, बाल बिखरे हुए, वो तो भागे कि मेरे भक्त ने मुझे बुलाया है। री बोले तब तक तो पहुंच गए और अजगर का सर काट दिया। तो उन्हें बोला, अरे, गजेंद्र ने बोला, मैंने आपको बुलाया था, मैं आपका भक्त था, मुक्ति तो आपने उसको पहले दे दी, तो क्या वो पहले आपसे ज़्यादा, वो ज़्यादा प्रिय है? तो क्या बोलते हैं, व्हाट डिड हरि से, कि नहीं, यू आर माई भक्त एंड ही इज होल्डिंग योर फीट। सो मेरे को मेरे भक्तों के भक्त और भी ज़्यादा प्रिय होते हैं, राइट। सो देखिए, द मिनट भक्ति कम्स इन, द लॉर्ड कैन नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वो भाग के आते हैं। जब सुदामा ने बुलाया था तब कृष्ण भागे थे कि अरे मेरा सुदामा आया। हमने बहुत बार सुना है, बट हमने शायद ये भक्ति चखी नहीं है अभी तक। और अगर हम भक्ति छक लेंगे ना, हमारे अंदर की सारी त्रुटियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जगह ही नहीं बचेगी, प्रभु का निवास हो जाएगा वहां पे। तो जब हम दिए जलाते हैं, हम भक्ति को बुलाते हैं, भक्ति आती है तो राम अपने आप भागे चले आते हैं। और आपको पता है, जब राम आते हैं तब लक्ष्मी रह नहीं पाती, विष्णु जी आते हैं तो लक्ष्मी रह नहीं पाती, प्रभु आते हैं तो लक्ष्मी जी रह नहीं पाती, वो आप चली आती है। एंड उस दिन हम बहुत जोर शोर से लक्ष्मी पूजन करते हैं, है ना, लक्ष्मी पूजन करते हैं। और आज हम जब बच्चों से या बड़ों से पूछते हैं लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं, तो एक जो जवाब आता है वो कहते हैं लक्ष्मी वेल्थ की देवी है, पैसे की। अरे, वेल्थ कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, निरोगी काया, संतोषी जीव। आप मुझे ये बताइए, मुझे तो लगता है लक्ष्मी तत्व हमें समझना चाहिए लक्ष्मी पूजन के पहले। लक्ष्मी तत्व होता है संतोष, कंटेंटमेंट। देयर इज नो बिगर वेल्थ देन कंटेंटमेंट। अ पर्सन who lives in a झोपड़ी but is contented at heart is richer than a person who lives in a villa or a big bungalow who still craves for more. A person who is कहते हैं ना, जो संतोषी है, he is the richest. So this time when we sit for our लक्ष्मी पूजन, ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारे सनातन धर्म में अर्थ को गलत नहीं बताया गया है। अर्थ तो होना चाहिए, कहते हैं ना, पैसा होना चाहिए, पर धर्म के मार्ग से पैसे कमाइए, राइट। धर्म पहले आना चाहिए, फिर अर्थ आए तो वह अर्थ अच्छा होता है। और अर्थ के बाद में धर्म अर्थ काम, कामना किस चीज की होनी चाहिए? शुभ कर्म की। कहते हैं ना, व्हेन गॉड ब्लेसेस यू फाइनेंशियली, डोंट इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, increase your standard of giving.
जब प्रभु आपको दे ना, आप और ज़्यादा देना सीखो। जो देता है उसका हाथ कभी खाली नहीं होता, राइट। एंड जब कामना होती है शुभ कर्म की, मोक्ष तो होगा ही ना। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सो पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, हम कैसे कमाते हैं और उसका कैसे उपयोग करते हैं। देखिए, हमारा जीवन, प्रभु ने हमें जो जीवन दिया है, आवर लाइफ इज़ फॉर योग, नॉट फॉर भोग। चाहे हम किसी भी आश्रम में हों, ब्रह्मचार्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में या संन्यास आश्रम में, हमारा जीवन योग के लिए, योग मतलब प्रभु से जुड़ना, ना कि भोग के लिए। हम सब भोगी बन के क्यों रह जाते हैं? तो उस दिन जब हम लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तब हमें बोलना चाहिए, माँ आप हमें संतोष दो। कहते हैं ना, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। प्रभु जिस हाल में रखोगे वैसे हम खुश रह लेंगे। देखिए, हमारा धर्म याचकों का नहीं है, दाताओं का है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव जस्ट बिकम बेगर्स। हम तो उस धर्म से बिलोंग करते हैं जब आरती उतारते हैं प्रभु की। आरती मतलब, आरती का अर्थ होता है, शब्द से निकलता है, आरत शब्द से निकलती है आरती। तो जब हम आरती उतार रहे होते हैं, हम कहते हैं प्रभु अगर तुम्हारे को कोई नज़र लगी हो, तुम पे किसी ने कुछ टोटका कर दिया हो, तो प्यार करते हैं हम प्रभु से, कुछ भी गलत, या तुम परेशान हो जाते होगे हमारी परेशानी के बारे में सोच सोच के, हमारी मदद कर करके, या तुम थक गए होगे, तो तुम्हारी सारी आरत हम इस लॉ में लेके, और जब हम आरती की थाली घुमा के, जब सब लोग हाथ आगे करते हैं और अपने सर पे लगाते हैं, तो हम बोलते हैं आपकी सारी बलाएं, ऑल योर प्रॉब्लम्स, ऑल योर, सारी बलाएं हम ले रहे हैं प्रभु, और हम आपस में बांट लेंगे। सनातन धर्म उन लोगों का धर्म है जो अपने प्रभु को भी सुरक्षित रखना चाहता है, अपने प्रभु को भी देना चाहता है, प्रभु से लेता नहीं है। तो आज का लक्ष्मी पूजन सिर्फ पैसे के लिए हो सकता है, समृद्धि के लिए हो सकता है। संतोष से बड़ा धन कुछ नहीं है। तो लक्ष्मी तत्व समझना है तो आप उसको ऐसे समझिए कि इट इज द डीपर मीनिंग ऑफ लक्ष्मी जी एंड लक्ष्मी पूजन एंड लक्ष्मी तत्व इज कंटेंटमेंट। And when we are lighting the diyas, we are inviting bhakti. कि प्रभु भक्ति, and that is the biggest gift that anybody can give, the gift of bhakti and devotion towards the Lord. And भक्त से प्रभु कभी दूर रह ही नहीं सकते। राम भागे चले आएंगे, कृष्ण भागे चले आएंगे। सोचिए ना, अगर हम ये विचार करके दिवाली मनाएं तो कितना सुविचार हो जाएगा।